आज हम वचन देखेंगे मुक्ति के बारे में। कौन सा वचन? मुक्ति के बारे में। आज अपने परिवार, अपने जीवन यीशु के नाम में मुक्ति पाए हुए है या नहीं, आज उसी मुक्ति के बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। एक बार मुक्ति पाने के लिए हम कोशिश करते हैं और प्रभु के पास आके गिड़गिड़ाते हैं और मांगते हैं, लेकिन इसी सोच में रहते समय शैतान भी कभी कभी हम लोगों को भटका देता है, भरमा देता है और हम मुक्ति से दूर हो जाते हैं। अपना सोच विचार से, अपना देखने वाले आंखों से, अपना मन से, अपना इच्छाई से कभी कभी क्या करते, मुक्ति से हम दूर हो जाते हैं। आज उसी मुक्ति के लिए आज हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। रोमी उसका 10 अध्याय उसका 9 से 13 तक कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। बस फिर से हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो हालेलुया। किसको? मरे हुए लोगों को जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज हम मुक्ति के लिए देख रहे। किसी के पास मुक्ति नहीं है, एक है वो उद्धार करता, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में किसी इंसान के द्वारा मुक्ति नहीं है, या और जितने भी दुनिया में प्रभु का नाम है, किसी से मुक्ति नहीं है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, या आप आज बेचैन हो, या आप अलग जगह में हो, या आप भटक गए हो, या आप आज गिर चुके हो, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं, जो आपके जीवन में मुक्ति नहीं है। आप मरे हुए हो, मैं भी मरा हुआ था, प्रभु उसके नाम में मुझे जिलाया है। हालेलुया। मुझे जिंदा किया है। आज ऐसे ऐसे लोग मरे हुए हैं, यीशु को जानते हुए भी, वचन को जानते हुए भी आज पीछे है, और आज यीशु के पास आने के लिए, यीशु से उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए आज लोग जो है पीछे हैं। लोगों को डरते हैं और समस्या को डरते हैं और पीछे हो जाते। जो लोग को डरते, समस्या को डरते हैं, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और कभी वो उद्धार नहीं पाता है। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? यहां लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। अगर आप प्रभु के नाम में विश्वास करते हो कि मरे हुए को जिलाया है, तो आप उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरा हुआ था, जी के उठा। अगर आप उसको अभी भी बुलाओ, आपका समस्या उसको बोलो, आपको जवाब देंगे, आपका बात को सुनेंगे। हालेलुया। आपका पति नहीं सुन सकता है, आपका पत्नी नहीं सुन सकता है, या आपका बेटे बेटी भी नहीं सुन सकते हैं, या आपका रिश्तेदार, या आपका ऑफिस में, बिजनेस में, आपका कारोबार में, अड़ोस पड़ोस में, स्कूल कॉलेज में, या कोई भी हो जाने दो, आपको बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए कोई भी नहीं सुन सकते, लेकिन सुनने वाला एक ही है। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, आज घर बड़ा नहीं है, आपको छोड़ के चले जाते, जैसे आपके बारे में उसको पता चल जाएगा, लेकिन यीशु आपको उठाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। हालेलुया। आपको फिर से नया जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए फिर से आपके साथ वो खड़ा होगा, लेकिन आप उस पे विश्वास करना है। इसलिए यहां लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से, किसे? अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन में विश्वास करे और अपना मुंह से
यीशु को जानकर अंगीकार करे, परमेश्वर क्या करने वाले, हमको मरे हुए को जिलाएंगे। और लिखा है लास्ट में, तो तूने निश्चय उद्धार पाएंगे, क्योंकि धार्मिकता, तो आगे पढ़िएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है जी, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए कहां से अंगीकार किया जाता है? अपना मुंह से। अगर आप अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, मुझे शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, हर चीजों का ख्याल रखने वाला, अगर आपका मुंह से हृदय से विश्वास करोगे, आप उद्धार पाएंगे। और आप अभी मरे हुए हैं, मैं भी मरा हुआ था। एक चीज बताता हूं, यहां लिखा है मरे हुए के लिए मैं जिलाऊंगा करके। मैं भी 15 साल तक मरा हुआ था। कैसे? यीशु से दूर होके, कलीसिया से दूर होके, प्रार्थना से दूर होके। मेरे घर में पैसा बहुत आ रहा था, एक हफ्ते में उठ जा रहा था। हम परिवार कमा रहे थे मिलके, हमारा घर में वो टाइम पे 50,000 60,000 ऐसा तनख्वाह आता था, लेकिन एक हफ्ते में उठ जाता था। घर में शांति नहीं था, प्यार नहीं था, पैसा नहीं बचता था। फिर एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद मैं अपने ऑफिस लोगों से उधारी मांगता था, अगले महीने देता था। मैं मरा हुआ था इसलिए कि मैं कलीसिया को नहीं आता था। मेरा उद्धार करता जो यीशु मसीह मेरे पापों के कारण उन्होंने मर गया है, उसको जानते हुए भी मैं कलीसिया नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, बच्चा नहीं पढ़ता था, मेरे आदत और पापों को नहीं छोड़ता था, इसलिए मैं मरा हुआ था। 15 साल के बाद जब मैंने प्रभु के पास आया, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं जीवन में, समझौता नहीं है, हर चीज जो है कमी था। जब प्रभु के पास मैंने आया, उसी दिन प्रभु उसके वचनों से बात किया और मेरे मन को बदल दिया। और उसी दिन मैंने ठाम लिया, मरूंगा तो आपके लिए, जीऊंगा तो आपके लिए। ये जीवन और ये परिवार जो है मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ। जब मैंने उसको बोला, मुझे रोना आया और मैंने घुटने टूटे प्रार्थना किया। उस दिन से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे जीवन में समस्या आया, बीमारी आया, लड़ाई हुआ या पैसे का कमी हुआ, आया। जैसे मैंने प्रभु के लिए कदम रखा, शैतान ने मुझे हटाने के लिए कलीसिया से और प्रभु से दूर करने के लिए शैतान ने और सारा परीक्षा ले आया। मेरा 35 लाख बर्बाद हो गया मेरे बुद्धि ज्ञान के कारण और मेरे गलती के कारण। 35 लाख मैं बर्बाद कर दिया और घर लोगों को जो है सड़क पे ले आया। फिर भी मेरा यीशु मेरे साथ था और मुझे नहीं छोड़ा। मैं मरा हुआ था उस समय में। जब यीशु को पकड़ा, शैतान ने देखा, अरे ये तो यीशु को पकड़ लिया और उसको नया जीवन मिल गया है। अगर ये यीशु को पकड़ लिया तो हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाएगा। उसको मैं नीचे गिराऊं, उसको कलीसिया से दूर करूं, प्रार्थना से दूर करूं, वचनों से दूर करूं, मन फिराने से दूर करूं। शैतान ने बहुत लाख कोशिश किया, लेकिन वो कभी उसका कोशिश से कामयाब नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसका वचनों से खड़ा हुआ, उसके नाम से खड़ा हुआ, उसका दिया हुआ विश्वास, उस भरोसा, उसके नाम में खड़ा हुआ, जो आज मैं इस कलीसिया का एक पादरी बन के खड़ा हूं मैं। हालेलुया। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में भी समस्या शैतान लेकर के आएंगे नया नया समय में कि आपको नीचे गिराने के लिए, कि मैं यीशु को अपनाया इसलिए सारा चीज हो रहा है और यीशु को मैं छोड़ के जो पुराने जीवन बिता रहा हूं और उसी रास्ते में चल जाऊंगा करके सोच विचार शैतान लेकर के आपके दिमाग में वो डाल देंगे और आपको हटाएंगे, कोशिश करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप जब तक यीशु को मेरा उद्धार करता और मेरा मुक्तिदाता, जो मेरे हर चीज में सहायता किया, मैं पाप किया उसके दृष्टि में, फिर भी उन्होंने मुझे नया जीवन देके आज तक जीवित रखा। वो आज नहीं तो कल मुझे वो अच्छा नौकरी देंगे, अच्छा बिजनेस देंगे, अच्छा पढ़ाई में वो अच्छा मार्क देंगे, इंसान बनाएंगे। अगर यही विश्वास जैसे कि हम 9 और 10 में देखते हैं करेंगे, आपको प्रभु जरूर खड़ा करेंगे जैसे मुझे खड़ा किया। हालेलुया। मैंने इससे पहले बोला था कि मेरे जेब में पैसा नहीं रहता था। जब मैं प्रभु के पास आया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरे परिवार छोड़ के चले गए। कोई पूछते नहीं कि आप खाना खाए, आपके पास पैसा है कि नहीं, घर बड़ा है कि नहीं, आप कैसे हो, कोई पूछने वाला नहीं। ना माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं प्रभु के लिए खड़ा हुआ और शैतान उन लोगों को भरमाया और मेरे से दूर किया, ताकि मैं यीशु को अपना, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। मैं सोचूं और इसे वही पटरी पे आ जाओ, वही रास्ते पे आ जाओ, वही गलत रास्ते में जाओ, वही पाप करूं और वही नरक के रास्ते में जाओ। लेकिन मैंने वचन जब पढ़ा, यीशु को जब जाना, उसका प्यार को जब पहचाना,
मैं यीशु को नहीं छोड़ा। मेरे दुख और तकलीफ में, मेरे समस्या में यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा था, और पैसे भी नहीं था, भूखा प्यासा सेवा करता था, और मैं आगे बढ़ता था। उसी मेहनत का फल प्रभु आज मुझे दिया है। हालेलुया। अगर आप भी खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपको अच्छा इंसान बनाएंगे। आज चाहे आपके जीवन में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, आपके जीवन में आज बिजनेस नहीं हो पा रहा, या पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में फेल हो गए, लेकिन आपको पास कराने में यीशु मसीह आपको साथ देंगे। जब आप उसको विश्वास करोगे, जब उसके नाम पर चलोगे, जब आप कलीसिया में लगे रहोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, तब आपका जीवन में सारा चीज सफल देखने के लिए मिलेंगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, तो वो मुझे आज नहीं तो कल उद्धार करेंगे। अपना मुंह से स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मुंह से, आपका मन से, आपका विश्वास से स्वीकार करो, ताकि शैतान भी सुन के डगमगाए, और वह आपका जीवन से, आपका परिवार से वो भाग जाए। दोबारा वो आने के लिए कोशिश करने का हिम्मत भी उसको ना आए।